नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हड़ताल में सब कुछ ठप, सभी जगह लगे ताले। अवैध रेत उत्खनन पर समीक्षा, सख्त कार्रवाई के निर्देश। पति पत्नी में हुई झड़प, घायल पति की मौत। और कॉलोनी में समस्याओं का अंबार, निगम नहीं दे रहा ध्यान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 25 जुलाई से 29 जुलाई तक काम बंद हड़ताल पर है। हड़ताल का आज दूसरा दिन था, जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने बंद को समर्थन देते हुए आंदोलन को सफल बनाया। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर है। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कई तरह के महंगाई भत्ता लागू है। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वहीं राज्य कर्मचारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 12% कम है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने एक टीम गठित कर सभी विभागों में अपने कर्मचारियों को भेजकर कार्यालय बंद करने निवेदन भी किया है, जिससे आंदोलन को और सफल बनाया जा सके। हड़तालियों के लामबंद होने से सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहे, जिससे ग्रामीण अंचलों से आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश स्तर पे हमारी ये हड़ताल सफल है और लगभग 99.9% लोग पूरे शामिल हैं। कारण छत्तीसगढ़ राज्य में आज 3 तरह का महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। अखिल भारतीय सेवा वालों को 28% मिल रहा है, CSEB के एम्प्लॉय हैं उनको पूरा 34% मिल रहा है, और हम राज्य के कर्मचारियों को 22%। एक राज्य 3 तरह के महंगाई भत्ता, तो जो सबसे कम महंगाई भत्ता हम लोग को मिल रहा है राज्य के कर्मचारियों को, सब आक्रोशित है। एक एक कर्मचारी का 2.5 लाख से 3 लाख रुपए एरियस डूब चुका है ना, और प्रति मंथ 4 से 14 हज़ार तक का नुकसान है। तो ये नुकसान हमारे वेतन भत्ते का अंग है। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, चूँकि विधायकों और सांसदों और मंत्रियों का वेतन भत्ते लगातार 3 वर्षों में डबल हो गए। अभी जो वृद्धि हुई उसमें 60-60 हज़ार रुपये की विधायकों और मंत्रियों की वृद्धि हुई है वेतन में, और वहीं कर्मचारी की वृद्धि कितनी है, 4 से 14 हज़ार। उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, जिससे सारे कर्मचारी आक्रोशित है, और इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में। अभी तो हम अपने हड़ताल को सफल बनाने के लिए ही समाचार ले रहे हैं, कितनी प्रतिशत हमारी हड़ताल सफल है। प्रदेश स्तर से ही आज आप लोगों की मीडिया के माध्यम से पता चला है, और यहाँ तो आप खुद देख रहे हैं, हमारा पूरा जिला बिलासपुर के सारे स्कूल, कॉलेजेस, आपके संस्थाएं, दफ्तर सभी लगभग 100% बंद हैं। और इसी को सफल बनाने के लिए पूरी हम टीम के साथ देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ थोड़ी हो रहा है, कुछ भटके हुए हमारे कर्मचारी थोड़ी हैं। उन कर्मचारियों को अगर कोई भटक गए हैं, उनको समझा के पुनः हमारे पंडाल तक आने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आंदोलन की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ गई है। जहां क्लासरूम में ताला लगा है, वहीं वहां पढ़ने आई छात्राओं को मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। दयालबंद स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की 12वीं की छात्रा ने बताया कि उसे पता नहीं था कि शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई नहीं होगी। छात्रा पढ़ने के मन से स्कूल आई थी, लेकिन उसे मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। स्कूलों में इन दिनों पढ़ाई शिक्षकों के आंदोलन की वजह से पूरी तरह ठप हो चुकी है। सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में ताला लगा हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। लेकिन जिस विद्यालय में हमें विद्या प्राप्त होती है, वो सारे विद्यालय आज हड़ताल की वजह से बंद है। हमने यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट देखे जिन्हें पता नहीं था कि उनके टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। वो स्कूल तो पहुँच गए, लेकिन स्कूल पहुँचने के बाद उन्हें स्कूलों में हर कमरे में ताला लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वो सारे छात्र छात्राएँ निराश होकर यहाँ से
वापस जाने लगी। हालांकि ये हड़ताल 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा या कंटिन्यू रहेगा, इसका अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। बहरहाल देखना होगा कि शिक्षा का यह मंदिर हड़ताल की वजह से कितने दिनों तक बंद रहेगा। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। सरकारी कामकाज इन दिनों पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, जहां दफ्तरों का चक्कर काटने इन दिनों आम लोग परेशान हैं। दफ्तरों में फरियादी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाले धरने में बैठे हुए हैं। ऐसे ऑफिस का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस वक्त हम खड़े हैं नगर निगम की उस बिल्डिंग में जहां पर रोज़ाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है, जो आम लोग हैं अपनी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं अलग अलग कामों को लेकर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ शिकायतकर्ता तो हैं, लोग अपने काम से नगर निगम आ तो रहे हैं, निगम ऑफिस पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर काम कर सके, लेकिन और जो लोगों को सही राय मशवरा दे सके कि आखिर उनकी समस्याएं कब तक क्लियर हो पाएगी। हम इस वक्त खड़े हैं निगम सचिव राजेंद्र अवस्थी के कैबिन के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि कैबिन तो खुला है लेकिन कैबिन के अंदर कोई भी नहीं है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार अभी सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। पूरे प्रदेश के साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य 5 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। जहां आज हड़ताल का दूसरा दिन है, वहीं अधिकारी कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांग, केंद्रीय कर्मियों के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अवकाश पर हड़ताल पे हैं। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम बंद काम बंद हड़ताल का नाम देकर 5 दिनों के अवकाश पर है। ऐसे में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के लगभग सभी स्कूलों में अधिकांश शिक्षक नदारद है। यही हाल स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे दफ्तरों में भी बना हुआ है, जहां अधिकांश कर्मचारी अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण ज्यादातर कार्यालय में ताले लटके हुए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने बताया कि भारत का पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जहां पर सबसे कम महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मात्र 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि 22% की जगह 34% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर हम सब 5 दिवसीय हड़ताल पर है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 2 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाता है। हम लोग महंगाई भत्ते के लिए 34% महंगाई भत्ता, भारत का पहला राज्य है जो सबसे कम महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जा रहा है। हम लोग शासन प्रशासन को कई बार इसके लिए वो आगाह किए, उसके बाद भी नहीं दिए हैं महंगाई भत्ता, इसलिए हम मजबूरी होकर के हमको हड़ताल में बैठना पड़ा है। अभी कितना महंगाई भत्ता मिल रहा है और कितनी की मांगे आप लोग की? हम लोग को 34% महंगाई भत्ता की मांग है। अभी कितना मिल रहा है? 22% मिल रहा है। 12% हमें महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन में बैठे हैं मजबूर होकर के। सारे कार्यालय, स्कूल, कॉलेज सब भी बंद हैं। ये कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक 5 दिवसीय जो है ये सामूहिक अवकाश लेके आंदोलन जो है कर्मचारियों चल रहा है। इसमें प्रमुख अपनी 2 मांगे हैं कि देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वें वेतनमान के अनुरूप जो है आवास भत्ता दिया जाए, जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इस संबंध में जो है भी धरना प्रदर्शन का काम जारी है। धरने के समय शासकीय काम जो रोक लगी वो कैसे पूरा हो पाएगा? अब कर्मचारी जो है हड़ताल पे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है तहसीलों में, अन्य कार्यालयों में जो है तालाबंदी की नौबत है। ग्रामवासी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो काम तो बंद होगा ही। क्योंकि कर्मचारियों की मांग पूरी हो जाए तो सब काम जो है हड़ताल जो है खत्म हो जाए। 5 दिन जैसे आप लोग कर रहे हैं और सरकार आप लोग की बातें नहीं सुनेगी, तो इसके बाद क्या फिर होगा? 5 दिवसीय अभी जो है प्रांतीय निकाय के अनुसार 5 दिवसीय भी सामूहिक अवकाश है। इसके बाद भी यदि सरकार मांगों को नहीं मानती, अगस्त में जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए किया जाएगा।
मंगलवार को समय सीमा की निर्धारित बैठक आयोजित की गई, जहां जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में लगाए जा रहे राजस्व शिविरों की जानकारी और स्थिति का आंकलन कर निर्देश दिए। बैठक में खनिज विभाग और राजस्व अधिकारियों को रेत के अवैध उत्खनन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए और ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने निर्देशित किया। बैठक में उन्होंने गौठानों की स्थिति का भी जायजा लिया और मवेशियों को वहां रखने निर्देश दिए। बैठक में हड़ताल के दौरान कार्य प्रभावित होने पर भी चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के स्थिति, शहर में ड्रेनेज सिस्टम, बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर निर्देश दिए गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में पत्नी के द्वारा पति की धारदार हथियार से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। संघर्ष में पत्नी भी घायल है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार चांपा थाना क्षेत्र के घठोली चौक के पास रहने वाला 33 वर्षीय विजय सूर्यवंशी शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अक्सर पत्नी और बच्चों से विवाद और मारपीट किया करता था। सोमवार की सुबह भी उसने घर में जमकर उत्पात मचाया था, जिसे समझा बुझाकर आसपास के लोगों ने शांत कराया, मगर शाम को वह फिर से शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी
फोटोबाई से मारपीट करने लगा। इस दौरान पति विजय चाकू लेकर पत्नी की ओर दौड़ा, तब पत्नी फोटोबाई ने धारदार हथियार से विजय सूर्यवंशी पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पत्नी फोटोबाई ने पुलिस की डायल 112 की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद घायल पति विजय सूर्यवंशी को पुलिस ने बीडीएम हॉस्पिटल चांपा लेकर गई, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर पति की पिटाई से पत्नी फोटोबाई भी शरीर में चोटें आई है, जिसकी वजह से उसे पुलिस को निगरानी में अस्पताल में भर्ती किया गया था। फिलहाल आरोपी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये घटना कल शाम की है, जिसमें एक पत्नी और उसके बच्चे के साथ पिता का विवाद हुआ था और पिता तैश में आके शराब के नशे में एक चाकू उठा लिया था और अपनी पत्नी पे वार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पत्नी ने चाकू छीन लिया और पास पड़े एक लोहे के औजार से उसके सिर में प्रहार किया और गले में चोट आई, गले में प्रहार किया। उसको तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि हॉस्पिटल पहुँचने पर वो मृत घोषित किया गया। इस घटना पर से 302 कायम किया गया है और आरोपिया को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सकरी रोड में एक युवक की गाड़ी के ऊपर अचानक हमला या हादसा हो गया। दरअसल यह हमला था या हादसा इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार चालक एक जन नेता बताया जा रहा है। जनता कांग्रेस जोगी में रह चुके विक्रांत तिवारी लगातार जन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच वह मंगलवार को सकरी की ओर जा रहे थे, तभी उनकी कार के शीशे टूट गए। विक्रांत तिवारी ने बताया कि कांच टूटने से पहले ऐसा लगा उनकी गाड़ी पर किसी ने या तो गोली चलाई है या फटाका फेंका है, क्योंकि आवाज काफी तेज थी बाहर। बहरहाल सकरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। मस्तूरी से विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी ने शराबबंदी पर नया विवादित बयान दिया है। कृष्णमूर्ति बांधी के अनुसार छत्तीसगढ़ में लोगों को शराब की जगह भांग एवं गांजे की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, गांजा एवं भांग की ओर जनता को ले जाने के लिए उन्होंने शराबबंदी के लिए बनी विधानसभा समितियों को भी कार्य करने को कहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं मस्तूरी से विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जिले का पर्यटन स्थल कबीर चबूतरा में जश्न जायका फेस्टिवल के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल शराबबंदी लागू नहीं करने के सवाल का जवाब देते हुए मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि शराब की जगह गांजे एवं भांग का सेवन करने के लिए लोगों को कह दिया। कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि 27 तारीख को हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इस दिन इन सब मामलों में वृहद चर्चा भी होगी, पर मैंने कभी विधानसभा में अध्यक्ष से अपनी एक भावनात्मक बात कही थी। मैंने कहा था कि जो बलात्कार झगड़ा हो रहा है वह कहीं न कहीं दारू शराब की वजह से हो रहा है। मैंने विधानसभा में भी कभी पूछा था कि भांग खाने वाले ने किसी से लड़ाई झगड़ा हत्या बलात्कार किया हो तो बता दे। झगड़ा लड़ाई हत्या बलात्कार या दारू शराब पीने वाले लोग करते हैं। हमें नशे की जरूरत है और नशे की जरूरत कैसे पूरा करें एवं शराब बंद करने के लिए विधानसभा में समितियां भी बनी हैं। समितियों को चाहिए कि भांग की ओर गांजे की ओर हम कैसे आगे बढ़े। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा दिया जाए जिसमें हत्या बलात्कार लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा नशा दे। कृष्णमूर्ति बांधी के अनुसार गांजा एवं भांग पीने वाला लड़ाई झगड़ा हत्या बलात्कार नहीं करता। बांधी अपना बयान देते समय शायद ये भूल गए कि छत्तीसगढ़ सहित देश में गांजे की खरीदी बिक्री पर रोक लगी हुई है। डॉक्टर साहब ने नशा मुक्ति केंद्र या नशे से दूर रहने की हिदायत देने के बजाय शराब के समानांतर नशे का विवादित सुझाव दे डाला। देखो, सदन में भी चर्चा हुई है और ये 27 तारीख को इस पर वृहद चर्चा भी होना है, क्योंकि 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लागू किया हुआ है, इसलिए इसका वृहद चर्चा होगा। लेकिन समय समय पर जो शराबबंदी के कारण है जनजीवन में फर्क पड़ रहा है। मैं अपना एक व्यक्तिगत बात करता हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत बात है कि मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था अध्यक्षों से। मैंने अपनी एक बात कहा, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं
कभी किसी का रेप किए हों, डकैती किए हों, मारपीट किए हों तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की ज़रूरत है और नशे की ज़रूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी का छापा पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों तक बात जारी है। देखिए, ईडी एक इस राष्ट्र की जांच एजेंसी है, एक प्रक्रिया है। ईडी का जांच होना या अन्य एजेंसियों में जांच होना, राष्ट्रीय स्तर पर जांच होना, उसका सम्मान करना चाहिए, उस जांच को स्वीकार करना चाहिए और जांच के हर पहलुओं को जवाब देना चाहिए। इसका बेहतर उदाहरण मोदी जी ने दिया है कि उसको मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक जांच, बहुत अच्छे से जांच का सामना किया। अडवाणी जी ने भी एक जांच की सामना किया, उसके ऊपर आरोप मात्र लगा था। वो तब तक के सांसद में नहीं जाऊंगा जब तक मैं दोष मुक्त नहीं रहूंगा। तो ऐसे विचारधारा इस देश की आवश्यकता जरूरत है। जब आर्थिक रूप में पैसे के लेन देन की अनियमितता आई है तो उसको उसी सहजता से जवाब देना चाहिए। आप इतना ढिंढोरा पीट करके संविधान को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो हमारी जेब में है। कांग्रेस क्या समझती है इसको कि इस राष्ट्र को अपने जेब में समझती क्या, राष्ट्र से बड़ा समझती क्या? वही अहंकार है जो आंदोलन के रूप में पूरे देश में वो स्थापित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जिला प्रवास के दौरान नगर पंचायत पेंड्रा में हाई स्कूल स्विमिंग पूल के पास स्वर्गीय श्री बिसाहुदास महंत की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री बिसाहुदास महंत कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। 44वीं पुण्यतिथि डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। डॉक्टर महंत ने कहा कि हम बाबूजी के बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। पिताजी 1949-50 के दौरान चांपा में देवांगन परिवार के यहाँ किराए में रहते थे, जिस कारण वे कोसा उत्पादन विक्रय से संबंधित समस्याओं से अवगत थे, जिस कारण उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कोसा कपड़ों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया। स्वर्गीय श्री बिसाहुदास महंत बांगो डैम के स्वप्न दृष्टा थे और बांगो डैम के निर्माण के बाद ही कोरबा जिले में बिजली उत्पादन, जांजगीर, रायगढ़ आदि जिलों में सिंचाई कार्य का बेहतर विकास हुआ। राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय बिसाहुदास महंत आज भी क्षेत्रवासियों के दिलों में जीवित है। आज का दिन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिले में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बिसाहुदास महंत के कारण ही कोरबा जिले में उद्योग धंधों का विकास हुआ और उनकी प्रेरणा से ही आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत सहित हम सभी उनके बताए मार्गों पर चलकर क्षेत्र का लगातार विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के पेंड्रा नगर पंचायत द्वारा स्वर्गीय बिसाहुदास महंत जी की 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे स्पीकर साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाभी ज्योत्सना महंत जी, यहाँ के विधायक के धूल जी, शैलेश पांडे जी, गट्टा जी, गुलाब कुंडू जी, आरडीए के चेयरमैन सुभाष दुक्कड़ जी, हमारे महापौर कोरबा के और सभी जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के जिला पंचायत जनपद के और सरपंचगण, सभी लोगों के हजारों की उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में स्वर्गीय बिसाहुदास महंत जी की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र दृष्टा, आपके बांगो बांध के स्वतंत्र दृष्टा रहे। उनकी प्रेरणा से आज हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार में काम कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पे चल के माननीय जयसिंह जी जो प्रभारी मंत्री, उनका आभारी हूँ और यहाँ के
उन तमाम साथियों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरे पिताजी के स्मृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया है। ऐसे व्यक्तियों के प्रतिमा के हमारे सामने होने से हम लोग उसी की तरह आचरण करने, उसी की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे खुशी होगी जब आने वाले वर्षों में इस जिले से कोई बिसाहू दास महंत पैदा होगा, कोई चरण दास महंत पैदा होगा और जो अपने समाज के, अपने परिवार के और पूरे छत्तीसगढ़ की सेवा करने समर्पित है। मंगला चौक स्थित शुभम विहार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शुभम विहार में जल भराव, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई को लेकर वहां के लोग काफी परेशान हैं। वहां के लोगों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपने शुभम विहार के साफ सफाई की मांग की है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि वहां रोड सही नहीं होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई सड़क में गिर पड़ता है, जिससे रहवासी काफी परेशान हैं। इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब,
इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299।